बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायत ही मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मुसलमान भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिना किसे कहते हैं? जिना कितना बड़ा गुनाह है? जिना की कितनी इकसाम है और हर किस्म की जिना की सजा क्या है? ये तमाम बातें इस वीडियो में बयान की जाएंगी। लिहाजा आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो में बयान किए गए जिना के अमाल और उनकी सजाएं सुनते वक्त इस्तग़फ़ार जरूर करते रहें। मोहतरम नाज़रीन, अगर मर्द एक ऐसी औरत से सोहबत यानी हम बिस्तरी कर ले जो उसकी बीवी नहीं है तो ये जिना कहलाता है। जरूरी नहीं है कि साथ सोने को ही जिना कहते हैं, बल्कि गैर महरम औरत को छूना भी जिना का ही हिस्सा है और किसी पराई यानी गैर महरम औरत को नजर भर कर देखना भी जिना है। कुरान पाक और अहादीस से साबित है कि रूए जमीन पर बनी हुई इंसान के लिए सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है, लेकिन जिना शिर्क के बाद दूसरा बड़ा गुनाह है। अहादीस मुबारिका का मुतालिया करने से ये बात वाज़ेह होती है कि जो शख्स जिना जैसे गुनाह कबीरा का मुर्तकिब हुआ और बगैर तौबा किए इस दुनिया से रुखसत हो जाए यानी मर जाए तो उस पर मुसीबतों का दरवाजा खुल जाता है। अल्लाह तबारक व तआला उसके साथ निहायत सख्ती वाला मुआमला फरमाता है और इस पर उसके जिना के हर अमल के बदले आखिरत का मिलता जुलता अजाब होगा। मोहतरम नाज़रीन, जान लीजिए कि जिना की 30 इकसाम हैं और जिना के इन तमाम इकसाम के बदले क़यामत के दिन निहायत सख्त अज़ाबात नाजिल होंगे। नंबर 1, जो मर्द या औरत गैर महरम के लिए चेहरा संवारता था तो क़यामत के दिन उसका चेहरा स्याह होगा। नंबर 2, अगर गैर महरम के चेहरे को मोहब्बत की निगाह से देखता था तो क़यामत के दिन चेहरे का गोश्त गिर जाएगा। नंबर 3, गैर महरम को देखकर उसका चेहरा खिल जाता था तो क़यामत के दिन उसके चेहरे को आग से मुश्तइल किया जाएगा यानी जलाया जाएगा। नंबर 4, गैर महरम से दिल लगी की बातें करता था तो क़यामत के दिन रोता हुआ उठेगा। नंबर 5, गैर महरम से हंसी मजाक करके कहकहे लगाता था तो क़यामत के दिन पीटता चिल्लाता उठेगा। नंबर 6, गैर महरम से मुलाकात करके खुश होता था तो क़यामत के दिन गमगीन और उदास हालत में उठेगा। नंबर 7, गैर महरम को शहवत की नजर से देखता था तो क़यामत के दिन पिघला हुआ शीशा उसकी आंखों में डाला जाएगा। नंबर 8, गैर महरम से मुलाकात के लिए चल कर गया तो क़यामत के दिन पाँव में आग की बेड़ियां पहनाई जाएंगी। नंबर 9, गैर महरम के हाथों में हाथ डाले तो क़यामत के दिन हाथ में आग की हथकड़ियां पहनाई जाएंगी। नंबर 10, गैर महरम से जिना की इब्तिदा मुंह मिलाने से की यानी बोसा से की तो क़यामत के दिन घसीट कर मुंह के बल जहन्नुम में डाला जाएगा। नंबर 11, गैर महरम की गर्दन से गर्दन मिलाई तो क़यामत के दिन गर्दन में आग की जंजीर डाली जाएगी। नंबर 12, गैर महरम के सामने शर्मगाह से लिबास हटाया तो क़यामत के दिन उसे तार कोल का लिबास पहनाया जाएगा। नंबर 13, गैर महरम से मिलकर जिनसी प्यास बुझाई तो क़यामत के दिन प्यासा उठाया जाएगा। नंबर 14, गैर महरम से मिलाप के दौरान जिनसी तूफान उठा तो क़यामत के दिन शर्मगाह को आग से दहकाया जाएगा। नंबर 15, गैर महरम से मिलाप के वक्त शर्मगाह से मनी खारिज हुई तो क़यामत के दिन शर्मगाह से बदबू खारिज होगी। नंबर 16, गैर महरम के बालों में मोहब्बत से उंगलियां फेरी तो क़यामत के दिन बालों से पकड़कर जहन्नुम में लटकाए जाएंगे। नंबर 17, गैर महरम की छाती से मजा लिया तो क़यामत के दिन छाती के बल लटकाया जाएगा। नंबर 18, गैर महरम के जिस्म की महक सूंघी तो क़यामत के दिन जिस्म से हैरान कुन अजियत नाक बदबू आएगी। नंबर 19, गैर महरम के साथ एक बिस्तर पर इकट्ठे हुए तो क़यामत के दिन आग के तंदूर में यकजा किया जाएगा। नंबर 20, गैर महरम के साथ अपने जिस्म को दिखाया तो क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के सामने नंगा पेश किया जाएगा। नंबर 21, गैर महरम से जिना के लिए लोगों से छुप कर गया तो क़यामत के दिन सारी मखलूक के सामने बेइज्जत किया जाएगा। नंबर 22, गैर महरम से ताल्लुक छुपाने के लिए लोगों से झूठ बोला तो क़यामत के दिन उसके मुंह पर मोहर लगाकर उसके आज़ाद से गवाही ली जाएगी। नंबर 23, गैर महरम से अपने हुस्न और जमाल की तारीफें सुनी हो तो क़यामत के दिन सब लोग लानते भेजेंगे। नंबर 24, गैर महरम से मिलकर सलाम करने वाले पर क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला लानत फरमाएगा। नंबर 25, गैर महरम के जिस्म के बोसे लिए तो क़यामत के दिन सांप पूरे जिस्म को ढसेंगे। नंबर 26, गैर महरम से जिना के वक्त अंग अंग से मजा पाया तो क़यामत के दिन उसके अंग अंग को बिच्छू काटेंगे। नंबर 27, गैर महरम के जिस्म पर इख्तियार पाया तो क़यामत के दिन गैर महरम के शौहर को अल्लाह तबारक व तआला जानी शख्स की नेकियों पर इख्तियार दे देगा। नंबर 28, गैर महरम के जिस्म पर सवारी की तो क़यामत के दिन गैर महरम के शौहर के गुनाह उसके सर पर सवार हो जाएंगे।
नंबर 29, गैर महरम से हमेशा की दोस्ती के वादे किए तो क़यामत के दिन जहन्नुम में हमेशा का अजाब होगा। और नंबर 30, गैर महरम से कलाम के मजे लिए तो क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला से कलाम के लुत्फ से महरूम होगा। अल्लाहु अकबर कबीरा, अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मोहतरम नाजरीन, जिना को इस्लाम में गुनाह कबीरा यानी बहुत ही बड़ा गुनाह शुमार किया गया है और इस्लाम में ऐसा करने वालों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में भी सजा रखी है और मरने के बाद भी इसकी सख्त सजा दी जाएगी। गैर महरम से जिना करना गुनाह कबीरा है, जबकि महरम से जिना करना इससे भी ज्यादा कबीर और गलीज अमल है। जिना की सजा रजम है अगर शादीशुदा है, और अगर गैर शादीशुदा है तो 100 कोड़े हैं। मगर आजकल इसकी हुदूद का नफाज नहीं, जिसके सबब ये गुनाह इस मुआशरे में तेजी से फैल रहा है और जिना में मुब्तला लोगों का रिज्क अल्लाह तबारक व तआला खत्म कर देता है और उन्हें इस दुनिया में भी जलील और रुसवा कर देता है और आखिरत में भी जिल्लत वाला अजाब है। जब तक एक जिनाकार शख्स अपने जिना की शरई सजा नहीं पा लेता तब तक वो पाको साफ नहीं होता। ऐसे शख्स को सिद्क़ के दिल से तौबा और इस्तग़फ़ार करना चाहिए, ऐसे कि जिससे अल्लाह तबारक व तआला राजी हो जाए। ऐसा शख्स अगर अपने गुनाह पर नादिम होकर तौबा करे और आइंदा ऐसा गुनाह ना करने का पक्का सच्चा अहद कर ले तो अल्लाह तबारक व तआला बेहद गफूर और रहीम है। मोहतरम नाजरीन, जान लीजिए कि जिना जैसे गुनाह कबीरा के बारे में प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन होते हुए तो कोई शख्स जिना कर ही नहीं सकता। बारिवायत बुखारी शरीफ। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और देखो जिना के करीब भी न जाओ, ये बेहयाई और बुराई का रास्ता है। अल कुरान। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर जिना करने वाले शादीशुदा हों तो खुले मैदान में पत्थर मार मार कर मार डाला जाए, और अगर कुंवारे हों तो 100 कोड़े मारे जाएं। बारिवायत बुखारी शरीफ। आज के दौर में देखने में आता है कि इस गुनाह कबीरा में बहुत से लोग मुब्तला हैं। खास तौर से जब बाजार वगैरह में लोग खरीदारी करने के लिए जाते हैं तो किसका हाथ किसको लग रहा है, कहाँ लग रहा है, कुछ मालूम नहीं है। और फिर लड़का हो या लड़की इस गुनाह को करने के बाद अपने दोस्तों को बड़े फख्र के साथ बताते हैं और बड़ी शान के साथ सुनाते हैं, बल्कि उनको भी यह रास्ता इख्तियार करने की तरगीब देते हैं। तन्हाई में अगर कोई लड़का या लड़की ऐसा काम करता है तो इस गुनाह कबीरा का गुनाह उनके वालिदैन या वारिसों को भी मिलता है जो उनकी जल्दी शादी नहीं कर रहे। उनकी शादी ना करने के सबब वो इस गुनाह में मुब्तला हुए तो माँ बाप के ऐसे काम से अल्लाह तबारक व तआला भी नाराज होता है और उनके घर की बरकत भी उठ जाती है। ऐसे माँ बाप को रोज़े क़यामत अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जवाब भी देना होगा। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है कि पाक दामन लड़कियां पाक दामन लड़कियों के लिए हैं। इससे ये साबित होता है कि अगर आप खुद पाक दामन हैं तो अल्लाह तबारक व तआला आपको पाक दामन बीवी या शौहर अता फरमाएगा, यानी पाक दामन के लिए पाक दामन और बदकार के लिए बदकार शरीके हयात। जिना के गुनाह से निसियान, HIV, एड्स और कैंसर जैसी मुज़ी बीमारियां फैलती हैं, जबकि ऐसे इंसान का दिल भी मुर्दा हो जाता है और इसमें से दीने इस्लाम की रोशनी खत्म हो जाती है। लिहाजा ऐसा शख्स ईमान से खाली हो जाता है। इमाम शाफई रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहते हैं कि जिना एक कर्ज है, अगर तू ऐसा कर्ज लेगा तो तेरे घर वालों यानी तेरी बहन बेटी से वसूल किया जाएगा। मोहतरम नाजरीन, इस कबीरा गुनाह की और भी बहुत सी सजाएं हैं, लिहाजा खुद भी इस कबीरा गुनाह से बचें और दूसरों को भी महफूज रहने दें। अगर कोई शख्स अपने जिना का किस्सा किसी दोस्त लड़के या लड़की को सुनाता है और उसके दिल में भी जिना की ख्वाहिश पैदा हो जाती है और वो भी इस गुनाह में मुब्तला हो जाता है तो इसका गुनाह बताने वाले को भी मिलेगा, क्योंकि उसी ने उसे गलत रास्ते पर चलाया है। हासिल कलाम ये है कि जितनी तफसीली सजा जिना के गुनाह की मिलेगी इतनी सजाएं किसी और गुनाह की नहीं है। इनमें से सबसे बड़ी सजा तो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे शख्स से हम कलाम होना भी पसंद नहीं फरमाएगा और उसे इस दुनिया में भी और आखिरत में भी जलीलो रुसवा फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला से सच्चे दिल से दस्त बस्ता और चश्मे पुरनम दुआ है कि हमें ऐसे कबीरा गुनाह के करीब फटकने से भी महफूज व मामून रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। आप में से जो भी इस गुनाह से महफूज है वो कमेंट में आमीन जरूर बोलें, और जिनसे ये गुनाह सरजद हो चुका हो तो वो रात दिन अल्लाह तबारक व तआला से तौबा व इस्तग़फ़ार करें। मोहतरम नाजरीन, इस वीडियो को अपने तमाम राब्ता नंबरों के साथ शेयर करते जाएं। अगर कोई एक शख्स भी आपके शेयर करने से इस गुनाह कबीरा से महफूज हो गया तो आपके साथ साथ हमें भी इसका अजर व सवाब जरूर मिलेगा।
انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔